नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस महामंच पे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ए फॉर आज़ाद। तो साथियों, हम रोजाना कुछ न कुछ कार्य करते हैं और कार्य को करते हुए कभी कभी आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मैं बड़े सेवा भाव के साथ कार्य करता हूं, है ना। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग जी। ये कहते हैं कि सर मैं बहुत सेवा भाव के साथ कार्य करता हूं, अर्थात ये कहना चाहते हैं कि स्पिरिट ऑफ सर्विस के भाव से मैं कार्य करता हूं। लेकिन स्पिरिट ऑफ सर्विस होता क्या है, अगर हमें समझना है तो स्पिरिट ऑफ सर्विस को कुछ इस तरह हम समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि सेवा भाव से कार्य कर रहा है, तो पहली बात तो आप ये देखिए कि उस व्यक्ति को उस कार्य में करते हुए क्या कोई स्वार्थ या लाभ जैसी चीज दिखाई देती है, या स्वार्थ या लाभ के बस में रह करके वो कार्य करता है। अगर हाँ, तो फिर वह सेवा भावना से कार्य नहीं करता। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, सेवा भावना में स्वार्थ या किसी लाभ से किया गया कार्य शामिल नहीं होता। सेवा भावना से जो भी कार्य करेगा वो बिना स्वार्थ और बिना निजी लाभ के कार्य करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि कार्य करते हुए ऊबेगा नहीं, बहुत ऐसा नहीं लगेगा उसे कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, अरे थक गया, मजबूरी में कर रहा हूं, आज संडे था क्यों करूं, ऐसा भाव नहीं आएगा। कार्य को करते हुए वह व्यक्ति नैतिक जिम्मेदारी का आभास करेगा, यानी उसको ऐसा महसूस होगा कि ये कार्य तो वास्तव में मेरे ही लिए बना है और मेरा इस कार्य को करना वास्तव में एक नैतिक दायित्व है, जिस दायित्व को मैं पूरा कर रहा हूं। तो आपके समझ में आ गया होगा वास्तव में सेवा भाव क्या होता है या सेवा भावना क्या होती है। तो पहली बात, किसी कार्य को बिना स्वार्थ या बिना किसी निजी लाभ के करना किस ओर हमें ले जाता है, सेवा भावना की ओर। दूसरा, उस कार्य को करते हुए नैतिक जिम्मेदारी का आभास होना, ये भी अगर दोनों फीचर मिल जाते हैं तो कहलाएगा कि ये वास्तव में सेवा भावना है, स्पिरिट ऑफ सर्विस है। इसकी विशेषताओं की बात करें कि सेवा भावना की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता आप देख रहे हैं, कार्य में आनंद प्राप्त होना। यानी जब व्यक्ति नैतिक दायित्व समझ करके किसी कार्य को करेगा तो उसे वो कार्य बोझ नहीं लगेगा, उस कार्य को करने में उसे आनंद की अनुभूति होगी, उसे आनंद प्राप्त होगा।